चैनल में आपका स्वागत। आज हम 72 बीपीएससी का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाला हैं, जो बायोलॉजी क्लास होंगे, जीव विज्ञान, जो कोशिका और ऊतक से प्रश्न देखेंगे, जो 72 बीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कोलिकर ने सबसे पहले माइक्रोकांडिया के बारे में जानकारी दी। क्रिस्टी और गोल्जिकाई का मुख्य भाग है। क्रिस्टी गोल्जिकाई का मुख्य भाग है। ऑक्सीसोम क्रोमोसोम निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है तथा क्रोमोसोम का ही भाग है। हरित लवक एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। पहला सही है और दूसरा चौथा सही है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कथनों का चयन कीजिए। उपयुक्त में से कथनों का चयन कीजिए। चलो चयन करते हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, 2 और 3, केवल 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित मिलानों में से असत्य को चयन कीजिए। राइबोसोम असत्य को चयन करें। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है, ये सत्य है। केंद्र कोशिका का मास्टर है, ये सत्य है। लाइसोसोम प्रोटीन पैकिंग अंग है, ये गलत है। असत्य को चयन करना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, इसका सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? पादपों के गोलिचकाय को कहा जाता है। ऑक्सीसोम, डीकॉक्सियोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है न्यूरॉन, शुक्राणु, अंडाणु, ऑस्टियोब्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और बताया था? रॉबर्ट हुक ने, एंटिओन लुवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन और स्वान। इसके बच्चों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या करना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? रुल्फो विर्चो, जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। ये VBI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेइंग और कैनिंग ने, राइबोलेमिंग, थियोडोजनोस्वान और रॉबर्ट हुक। इसका आंसर 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 8 क्या करना है? प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली बाह्य आवरण के रूप में पाया जाता है, ये भी सत्य है। इन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली दोनों दोहरा आवरण के रूप में पाई जाती है, ये भी सत्य है। जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, ये भी सत्य है। जंतु कोशिका में राइबोसोम का अभाव होता है, ये गलत है। गलत चयन का नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 कोशिका के बाह्य आवरण कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है? कुकुरमुत्ता और मशरूम, वायरस, केचुआ, बंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वां के ऑप्शन नंबर, कुकुरमुत्ता और मशरूम। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 देखें क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है।
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 10 नंबर तक था। चलिए अगला प्रश्न देता है। पादप कोशिकाओं में राजधानी यानी रिक्तियां बड़े आकार में पाई जाती हैं, जबकि किंतु कोशिकाओं में यह छोटे आकार में होते हैं। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया स्वेच्छाकृत कम होती हैं। जंतु कोशिका में संग्रहित भोज्य, वसा और ग्लाइकोजन होते हैं। पादप कोशिका का केंद्र बिल्कुल बीच में न होकर बल्कि किनारों पर अभाव होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कथन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केवल 4, केवल 3, केवल 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सब सही है, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न, जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? गलत को देखना है, गलत है। पादप कोशिका लाइसोम और अभाव का विरल सही है। जंतु कोशिका केंद्र बिल्कुल बीच में, ये भी सत्य है। पादप कोशिका लवक की उपलब्धता, जंतु कोशिका राइबोसोम का अभाव, ये भी गलत है। डी, 11 डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 12, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इनमें केवल कोशिका झिल्ली ही प्राप्त होती है, गलत है। इनमें केवल कोशिका भीति ही प्राप्त होती है, भी गलत है। इसमें केंद्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, सही कथन का चयन कीजिए, इसमें गलत है। इनमें कोशिका झिल्ली व कोशिका भीति दोनों प्राप्त होते हैं, इसका सही है डी, 12 डी सही। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या कर? प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? मध्य पटल में कौन सा खनिज और तत्व युग्म प्राप्त होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, गंधक और फास्फोरस, आयोडीन और मैग्नीशियम। इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? इनमें क्या कर रहा है? कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। चलिए आगे बताते हैं। यह सजीव होते हैं, कोशिका झिल्ली में सजीव होते हैं। यह केवल जंतु कोशिकाएं में होते हैं, ये गलत है। यह अर्धपरागीय में होती हैं और अवचरण गुणक होती है, सही है। यह प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है, ये भी सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलत कथन को चुनना है। चलिए अगला प्रश्न 15 क्या कर रहा है? 15, कोशिका भीति के संदर्भ में सत्य नहीं, इसको असत्य देखना, सत्य नहीं होगा, सत्य क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन होगा। ये निर्जीव होते हैं, ये पूर्ण परागम होते हैं, ये सेलुलोज द्वारा निर्मित होते हैं। विषाणु पादपों की श्रेणी में आते हैं और इनमें भी कोशिका भीति पाई जाती है। इसका आंसर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य नहीं, असत्य कथन को देखना था, ये सब सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 16, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में प्रमुख कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है 16। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यह हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा अर्थात एटीपी निर्माण में भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन व वसा, डीएनए, आरएनए आदि मिलकर बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं डीएनए होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, सभी। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी होंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अर्ध स्वायत्त अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गॉल्गिकाय, लाइसोसोम। उपयुक्त कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, चयन करना है। 1 और 2, 3, 1 और 2, 1, 2, 3 और 3 और 4, सभी 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 18, चलिए प्रश्न नंबर 18 में
18। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म दोहरा झिल्ली युक्त कोशिकांग का है? अंतःप्रद्रवी जालिका गॉलिकाए, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम और तर्ककाय, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। चलिए आप प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 19, हरित लघु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह स्वायत्त अंग है। हरित लघु ग्रेना और स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। स्ट्रोमा थाइलोकाइड से मिलकर और इनमें लाइट रिएक्शन होता है। क्वांटासोम हरित लघु और क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। उपर्युक्त कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, इसका कौन सा कथन गलत है? 19 का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल तीसरा गलत है। चलिए ऑप्शन 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 20, लौको की खोज किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमान, कार्ल बेडा, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट हुक। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हैकल। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 21 में, प्रश्न नंबर 21, सौर ऊर्जा का बदलाव एटीपी में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगी, किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। यदि हो तो प्रोनो 22 का देखना है ना। प्रोटीनोप्लास्ट दलहन, इलियोप्लास्ट आलू, इमाइलियोप्लास्ट स्टार्च, क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियाँ। इसका ये गलत होगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइलोप्लास्ट आलू, ये गलत है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 23, अंतःद्रवी जालिका के संदर्भ में गलत कथनों का चयन कीजिए। जिसमें जो गलत है उसको चयन करना है 23 का। चलिए, कोशिका का हाईवे कहा जाता है। कोशिका को हाईवे कहा जाता है, सत्य है। कीथ और पोटर ने खोज की, ये भी सत्य है। प्रोटीन वसा निर्माण में भूमिका, ये भी सत्य है। कोशिका के जैविक अपशिष्ट को साफ करते हैं, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का डी। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, गॉलिज उपकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन दें तथा गलत कथनों का चयन करें। यह विशेष झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है, सत्य है। यह प्रोटीन और पैकिंग करता है। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर की श्रेणी में रखा जाता है। इसे प्रोटीन का निर्माण और फैक्ट्री कहा जाता है। कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य विकल्प देखना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केवल इस गलत, केवल 2 गलत हैं, केवल 3 गलत हैं, केवल 4 गलत हैं। इसका यह नंबर डी, 4 गलत है। चलिए अगर ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 25, हम जानते हैं कि राइबोसोम और कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गॉलिकाएं, खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गॉलिकाएं। चलिए अगर प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम। चलिएगा प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों पर अध्ययन कीजिए और गलत युग्म को छांटिए यदि हो तो। जॉर्ज पेलोड, राइबोसोम भी सत्य है। कैमिलो गॉलिकाएं भी सत्य है।
रॉबर्ट ब्राउन केंद्रिका, ये विषय है। टी बोबेरी अंतरप्रजालिका, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका आंसर देखते हैं। वीरचो कोशिका का सिद्धांत से रॉबर्ट ब्राउन कोशिका, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। पुरकेंजे जीवद्रव्य सत्य है। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका, ये सत्य है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 29, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? कोई भोजन और कोई ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन और स्वांगीकरण, भोजन का अवशोषण। इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन और ऑक्सीकरण। चलिए अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या कर। प्रश्न नंबर 30, केंद्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए यदि हो तो। केंद्र कोशिका का केंद्रीकरण, नियंत्रण, यह प्रोटीन वसा और डीएनए से मिलकर बना है। केंद्र राइबोसोम विहीन होता है। केंद्र के साथ क्रोमैटिन धागा होता है जिसे यह आगे चलकर गुणसूत्रों का निर्माण होती है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राइबोसोम में विहीन होता है। चलिए आप प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। गुणसूत्री संख्या के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन गलत है? मानव 46 सत्य है। मटर 16 ये गलत है। गेहूँ 42 सत्य है। चावल 24 सत्य है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 31 के बीच। चलिएगा प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 32, गुणसूत्र संरचना में इसका बाह्य आवरण कहलाता है मैट्रिक्स, पॉलीकल, क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीकल। चलिएगा प्रश्न नंबर 33 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सुकेंद्रीय कोशिकाओं गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। इस हैं मानव में कोशिकाओं का सामान्य रूप 22 जोड़ा अलिंग गुणसूत्र, 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, X और Y। ये सत्य है। गुणसूत्र जीवों में जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। गुणसूत्र के आधार पर ही नई जाति का विकास होता है। चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होता है। उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए यदि हो तो। इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 33 का ऑप्शन गलत का चयन करना है। केवल 5, केवल 1, केवल 3, केवल 4। इसका आंसर हो जाएगा कुछ करना। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 गलत है। चलिए अगर ऑप्शन देते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है। केवल 34 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न कर रहा है। 33 नहीं 34। अनुवांशिकता में इकाई है जीन, कोशिका, ऊतक, डीएनए। उपयुक्त में से एक साथ। इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीन। चलिए अगर प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35, प्रोटीन संश्लेषण में सूचना व प्रोटीन निर्माण पर नियंत्रण में भूमिका निभाता है। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, गोलिचिका। इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 36, डीएनए से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। जेम्स डेविड वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1952-1953 के दौरान डीएनए की त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया था। डीएनए की श्रृंखला का पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए में चार प्रकार के क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमिन पाया जाता है। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक और पादपों में हाइड्रोजन
में भी DNA पाया जाता है। उपयुक्त में गलत कथनों का चयन कीजिए। गलत कथनों का चयन करना है। केवल 4, केवल 3, केवल 1, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप संदर्भ प्रश्न नंबर 37 ना प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 37, RNA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। यदि हो तो गलत कथन का चयन करना है। 37 का, यह सिंगल स्टैंड संरचना युक्त है, सत्य है। इनमें 4 क्षारें यूरोसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है, ये भी सत्य है। प्रोटीन निर्माण में सहायक भूमिका निभाता है, ये भी सत्य है। हमारे अनुवांशिक गुणों के निर्धारण में मुख्य भूमिका में होती है, गलत है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 38, सर्वाधिक मात्रा में मौजूद RNA हैं। RNA, tRNA, sRNA, mRNA। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, rRNA। चलिए अगला प्रश्न 39 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से DNA का प्रारंभिक खोजकर्ता माने जाते हैं। जोहन फ्रेडरिक मिसर, विलियम अस्टवरी, वाटसन और क्रिक, फ्रैंकलिन गार्विन। इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहन फ्रेडरिक मिसर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40, जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका, भोजन, ऊतक। इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है। जीवाणु, विषाणु तथा एक कोशिकीय वाले जीव में कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, अर्धसमसूत्री। इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, असूत्री। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 42 नंबर प्रश्न, समसूत्री कोशिका विभाजन में यदि संदर्भ हो तो संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यदि हो तो गलत कथन का चयन करना है 42 का। चलिए, यह विभाजन का देही कोशिका में होता है, सत्य है। यह विभाजन में जनन कोशिका में होता है, गलत, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। चलिए इस ऑप्शन नंबर देखते हैं। इनमें मदर सेल विभाजन होकर 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 डायटर सेल बना देती हैं। ये विभाजन में 6 चरणीय होती है, जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्री में संख्या में मदर सेल के बराबर होती है। चलिएगा प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 43, कोशिकाओं का पंजर या कोशिकाओं का कंकाल कहलाता है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रदायी जालिका, गोलिचकाय। इसके आंसर हो जाए 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतःप्रदायी जालिका। चलिएगा प्रश्न नंबर 44 क्या कर। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जीवाणु, कवक, विषाणु, लाइकेन। इसके आंसर हो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। चलिएगा प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए। 45 गलत युग्म का चयन। लाइसोसोम, कोशिका का आत्महत्या की थैली, ये सत्य है। हरित लवक, कोशिका का भोजनालय, ये भी सत्य है। गोलिचकाय, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ये भी सत्य है। रसदानी, कोशिका का कचरा पात्र, ये गलत है। ऑप्शन 45 का डी गलत है, गलत युग्म चुनकर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोलिचकाय। इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस जीव में केंद्र का अभाव है। थायोबैसिलस, एनाबीना, ईस्ट युग्लिना। इसके आंसर हो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
थायोबैसिलस। चलिएगा प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 48 केंद्र में मौजूद जालक क्रोमेटिन धागा निम्न में से किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोनिन प्रोटीन, आरएनए, विटामिन, लिपिड। इसका 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। चलिएगा प्रश्न 49 देखते हैं क्या करें। 49 कोशिका को निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोलिकाएं। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 50 नंबर कोशिका द्रव व केंद्रक दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य, जीव भ्रूण, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। इसके आंसर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव्य। चलिए अगला प्रश्न नंबर 51 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 51 ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य है प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा निर्माण, संचयन या स्टोरेज परिवहन। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचयन और स्टोरेज। चलिए अगला प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 52 विचार करें। प्रश्न नंबर 52 विचार करें। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हृदय में अवशिष्ट पेशी ऊतक पाया जाता है। हमारी पेशियाँ एपिथीलियम ऊतक का एक प्रकार है। तंत्रिका ऊतक एक इकाई को यूरान कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत हैं। चलिएगा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर अध्ययन कीजिए तथा गलत युग्म को चयन कीजिए। गलत युग्म को चयन करना है। हाथ की पेशी अनैच्छिक पेशी है, गलत, ऐच्छिक पेशी है, ये गलत, पहले ही आंसर हो जाएगा। हृदय की पेशी का कार्यगण अनैच्छिक, ये सत्य है। फेफड़े की पेशी है अनैच्छिक पेशी, ये सत्य है। पैर की पेशी है, ये ऐच्छिक पेशी है, चलिए सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 54 ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। मार्सेलो मेलापिघी ने सबसे पहले ऊतक के बारे में बताया था। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ऊतक कोशिकाओं का विशेष समूह होते हैं, ये भी सत्य है। हमारा रक्त ऊतक का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। 55 अस्थि व उपास्थि, रक्त और लसिका, टेंडन और लिगामेंट, हृदय पेशी और ऐच्छिक पेशी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 55 का डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित के बीचों का विचार करना है। रेखित पेशियों का अस्थि पेशी और ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है, सत्य है। अरेखित पेशी चिकन पेशी या अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है, भी सत्य है। हृदय पेशीय ऊतक बनावट के आधार पर रैखिक कार्य के आधार पर अरैखिक जैसा कार्य करती है, ये भी सत्य है। इंटरस्टिशियम का एक नया अंग है जो संयोजी ऊतकों के स्थान पर आया है, ये भी सत्य है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन कीजिए। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, सत्य है। इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा नंबर डी, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 57
और फॉलोएम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। यह जटिल समवाहिनी ऊतक है, सत्य है। यह एक निर्जीव ऊतक है, गलत है। यह एक सजीव ऊतक है। यह भोजन का संवहन करता है, सत्य है। यह 2 दशीय अर्थात ऊपर और नीचे यात्रा करने में सक्षम है, सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 58 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 58 जलकुंभी अन्य जलीय पौधे में मुख्य रूप से पाए जाने वाले ऊतक हैं। स्थलुकोड ऊतक या कॉलनेकाइमा, मृदुऊतक या एरेनेकाइमा, दृढ़ ऊतक या सोलेरेकेकाइमा, शीर्षस्थल या एपिकल। इसका आंसर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदुऊतक एरेनकाइमा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, एक पेड़ की कई लंबी शाखाएं हैं जैसे बरगद आदि। वह ऊतक जो इतनी लंबी शाखाओं में पानी पार्श्व तरीके से संचयन में मदद करता है वह है कॉलनेकाइमा, पेरेनेकाइमा, जाइलम वाहिका, फ्लोएम वाहिका। इसका आंसर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम वाहिका। चलिए अगला प्रश्न नंबर 60 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 60, न्यूरॉन ऊतक का सबसे लंबा भाग होता है। एक्सन, सायटन, डेंड्रान, मायालिन शीट। इसका आंसर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्सन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? सोलेरेकाइमा, एरेनाकाइमा, कॉलेनकाइमा, कैम्बियम। इसका 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कोलेरेकाइमा। चलिए आप प्रश्न नंबर 62 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 62 अध्ययन करें। पेरेनेकाइमा सरल ऊतक है, कॉलनेकाइमा सरल ऊतक है, सोलेरेकाइमा जटिल ऊतक है, जाइलम जटिल ऊतक है, फ्लोएम सरल ऊतक है। उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सत्य है? सत्य को चुनना है। चलिए इसका देखते हैं सत्य को। केवल 1 और 3 4, 2 3 4, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 63 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 63, पेरेनेकाइमा ऊतकों का प्रकाश संश्लेषण कार्य होते हैं। इनमें कारण देखते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कथन ए का कारण कथन ए के और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए नंबर सही है। कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत। ए सही परंतु कारण आर गलत। ए गलत परंतु कारण आर सही, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। सुमिलित करना, मिलान करना। इसका सुमिलित कीजिए। 64 का हो जाएगा सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, मिलान करना है। चलिए एपिथीलियम ऊतक हो जाएगा मुख के भीतर का स्तर, ये सकते हैं। संयोजी ऊतक हो जाएगा संयोजी ऊतक पेशियों का अस्थिन। संयोजी ऊतक हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक हो जाएगा मस्तिष्क के उपस्थिति में। पेशीय ऊतक हो जाएगा पेशीय ऊतक के अस्थि में जुड़ता है।
तंत्रिका उत्तर हो जाए आँखों के पलटिका में 3 2 1 4। कौन सा 3 2 1 4? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 2 1 4। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 लास्ट प्रश्न होगा, ये भी लास्ट प्रश्न है। एरियोल संयोजक ऊतक में पाया जाता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर सत्य, ये भी सत्य हैं, नसों में ये भी सत्य हैं, अस्थि मज्जाओं में भी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 और 4, 2 और 3 और 4, 1 2 और 3 सभी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।